नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नेटवर्क। प्रशांत बिसेन मोनू सिंह की प्रतिभा इन दिनों बुलंदियों पे है। सरस टेक्नो के छत के नीचे एक ही जगह पे कई काम पूरे हो रहे हैं। सैकड़ों कर्मचारियों से भरा पूरा ऑफिस इन दिनों बड़े बड़े प्रोजेक्ट पूरे कर अपनी अलग पहचान बना रखा है। मिक्सिंग, डबिंग, पूरी मूवी यहीं से कंप्लीट मिल जाती है। प्रोडक्शन कंपनी को इसके लिए मोनू सिंह की जी तोड़ मेहनत रंग लाई। इस दौरान सरस टेक्नो के कुछ लोगों ने अपनी अपनी राय भी दी। हमारे संवाददाता से बात कर सरस की खूबियां बताई। देखते हैं ये रिपोर्ट। हमने सरस टेक्नो जो 2020 में हमने स्टार्ट की लॉकडाउन के टाइम पे, और ये 2 सालों में हमने बहुत अच्छी तरीके से इसको बढ़ाया है। हम यहाँ पे 2D एनिमेशन का काम कर रहे हैं, VFX का काम होता है, एडिटिंग का काम होता है। तो 2D में हम प्री प्रोडक्शन से पोस्ट प्रोडक्शन पूरा हम यहाँ पे मैनेज करते हैं, पूरा प्रोडक्शन करते हैं। और मेरे पास हमारी जो टीम है यहाँ पे सब क्रिएटिव आर्टिस्ट है, सब प्योरली 2D एनिमेटर्स, डिज़ाइनर्स की टीम है हमारे पास। एंड हम अभी 2-3 नई कंपनीज के साथ कोलैबोरेटेड है, जहाँ पे हम उनके साथ उनका प्रोडक्शन कर रहे हैं ब्रॉडकास्टर्स के लिए। एंड वी आर प्रोड्यूसिंग एम्पल ऑफ एपिसोड्स एवरी मंथ। जो एक टारगेट रहता है हमारा, हम उसके हिसाब से हम उसको प्रोड्यूस करके हम डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पे जो होता है वो स्क्रैच से लेके फाइनल जो ब्रॉडकास्ट लेवल का जो प्रोडक्ट रहता है हम पूरा बनाते हैं। तो एक ही जगह पे लोगों को क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है? कितने काम उनके एक जगह पे हो सकते हैं? मतलब अलग अलग जगहों को भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, ये सरस टेक्नो एक ऐसा हब है जहाँ पे हर एक चीज़ होती है। यहाँ पे हम प्री प्रोडक्शन करते हैं, जहाँ पे आप स्टोरी लिखने से, उसके किरदार को बनाने से, पूरा उसका जो एनवायरनमेंट है वो सब क्रिएट करते हैं। प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, जहाँ पे पूरा एनिमेशन, पूरा मूवमेंट्स, एवरीथिंग हैपेंस ओवर हियर। पोस्ट प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, हमारे म्यूजिक बोलो, डबिंग बोलो। तो ये एक ऐसा हब है जहाँ पे A to Z जो भी प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, या जो भी ये एनिमेशन इंडस्ट्री के रिक्वायर्ड है, हम वो सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। कैसे लोग आप तक पहुँचे? जो प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो कैसे आप तक पहुँचे हैं? अपना उनका काम कैसे, किस तरह से हो पाएगा? हमारा एक जैसे अभी मेरे पास जो टीम है वो ऑलरेडी 10 से 15 साल एक्सपीरियंस टीम है जी। और हमने जो इसका जो जैसे प्रोसेस रहता है कि व्हेन वी पिच टू अ क्लाइंट, ओके, वी शो देम व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी वर्क वी डू, एंड द क्लाइंट गेट इम्प्रेस थ्रू दैट वर्क, और उसके हिसाब से वो काम हमको मिलना शुरू हो जाता है। तो अभी किस प्रोजेक्ट पे आपका काम चल रहा है, और कुछ बड़े प्रोजेक्ट का नाम बताइए जिसको आपने किया है। अभी सर हम गोलमाल जूनियर शो है जो निकलोडियन पे आता है, ब्रॉडकास्ट होता है। ये रिलायंस का प्रोडक्ट है, रिलायंस एनिमेशन प्राइवेट लिमिटेड का। तो राइट नाउ वी आर कोलैबोरेटेड विद देम, वी आर वर्किंग फॉर देम। अपकमिंग में क्या कुछ प्रोजेक्ट हैं आपके? सरस टेक्नो में ना 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ जो है, यहाँ के इक्विपमेंट, मशीनरीज, एम्बियंस, ओके, वो तो है ही है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन राइट नाउ इन द इंडस्ट्री। सेकेंड, यहाँ पे टैलेंट है। यहाँ के जो आर्टिस्ट है या यहाँ के जो स्टाफ है, जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, वो हर एक बेस्ट टैलेंट कैरी करके चल रहे हैं। उनके पास हर एक चीज़ का सोल्यूशन रहता है। कोई भी क्लाइंट या कोई भी सिचुएशन अगर आती है तो उसको कैसे इजीली हैंडल करके उसका बेस्ट आउटपुट निकाले, यहाँ के लोगों को वो चीज़ मालूम है। एक जगह पे मिल जाएगा तो उतना मुश्किल नहीं होता, पर हाँ, नई नई जो सॉफ्टवेयर होते हैं, नए नए अपडेट्स होते हैं 2D और 3D VFX में, अगर वो आपको एक सही ट्रेनर या सही लीडर के तहत आपको मिल जाए तो वो बहुत ही बड़ी बात होती है। और हमारे सरस टेक्नो में आपको हर टाइप के, हर
स्ट्रीम के लोग मिलेंगे जिनका एक अपना उस स्ट्रीम में बहुत ही अच्छा नाम होता है। नया यूथ आती है तो उनके लिए ना यहाँ पे ट्रेनिंग ये सब चीज़ भी अवेलेबल है, तो ट्रेनिंग देके उनको ये चीज़ समझाते कैसा है करना चाहिए आगे, और ये अभी जो करंट जो चल रहा है उसमें कैसा कन्वर्ट होना चाहिए, मॉर्फ होना चाहिए ना, उसके हिसाब से ट्रेनिंग भी दिया जाता है। हम पूरी टीम को अप टू डेट रखते हैं। जैसे अभी जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है या नया चीज़ें अभी मार्केट में जो आ रही है, तो हम पूरी टीम को हम उसी तरह से ट्रेन करके उनको अप टू डेट रखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने बताना है कि ये जो हमारी इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री में एक्चुअली आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे स्टूडियोज़ हैं और काफ़ी वाइड स्प्रेड ये जो जोन है, जो हमारा जो अंधेरी लिंक रोड वाला है, इसमें आपने देखा होगा जहाँ पर हमारी इंडस्ट्री में जो बोलते हैं ना यूएसपी होता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट ये होता है। तो हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट ये होता है कि हम लोग एक टॉप क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस टीम है, ठीक है, और वैसे टूल्स एंड टेक्निक्स हमने डिप्लॉय करके रखे हैं कि क्लाइंट्स से रिलेटेड जो भी हम सर्विसेज उनको ऑफर करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारी कैपेबिलिटी है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। और इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडियोज़ यहीं पर फेल होते हैं जहाँ पर सर्विसेज जहाँ पर फेल होती है। तो आपने सर्विसेज की बात की, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब अगर कभी लाइट जाती है, वैसे मुंबई में तो लाइट जाती नहीं है, तो उसके लिए क्या है आपके पास? उसके लिए ऐसा होता है ना कि पावर फेलियर अगर होती है, फ्लक्चुएशन अगर कुछ होता है, तो हमारे पास क्लाउड बैकअप्स हैं। जैसे कि हम हमारे जो डेटाज होते हैं नॉर्मली, तो उसका हम एक बैकअप कॉपी हमेशा रखते हैं, ठीक है। तो वो बैकअप कॉपी हम रेडिली अवेलेबल रखते हैं, ताकि कभी अगर फैसिलिटी में हमको समझो इशू आता है, तो अगर समझो यूपीएस भी हमारा एक्सपायर हो जाता है, हमारा यूपीएस हमारे पास हम डुअल यूपीएस है और ऑनलाइन यूपीएस है, ठीक है, तो वो हमें फुल लोड के ऊपर नहीं तो 3 से 4 घंटे का हमको बैकअप दे सकता है। अगर रॉ हमारा जाता है, पावर मेन पावर तक जाती है, तो यूपीएस फैसिलिटी हमारे पास है। अच्छा सर, कुछ आप अपने बारे में, मतलब आपका इस इंडस्ट्री में कितना टाइम से आप है, आपको क्या कुछ अपने बारे में बताइए, कुछ आर विजन के बारे में बताइए, आर टेक्नो। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं एक्चुअली हमारा 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, हार्डकोर एक्सपीरियंस है मीडिया वर्टिकल्स में। तो मीडिया स्टूडियो बिल्ड से लेके हम लोगों ने सारे जितने भी सर्विसेज होते हैं, जैसे कि VFX एनिमेशन हुआ, ऑनलाइन ऑफलाइन एडिटिंग हुई, DI हुआ, साउंड है, मिक्स है, कलर करेक्शन है, ये सारे बेसिकली वैल्यू एडेड सर्विसेज वगैरह हम इसी फील्ड में बेसिकली ग्रो भी हुए हैं और क्या बोलते हैं, एक्सप्लोर भी करते जा रहे हैं। सरस टेक्नोविजन के बारे में क्या कहना चाहिए? सरस टेक्नोविजन एक यूनिक स्टूडियो फैसिलिटी बोल सकते हैं, जिसमें आपको पहली बात तो मैं बता सकता हूँ कि ये ऐसी इस लोकेशन में फैसिलिटी है जो कि हमारे पूरे इस अंधेरी हब में नहीं मिलेगी आपको जी। और ये फैसिलिटी की खास बात ये है कि इसकी रीचेबिलिटी जो है, कि आप अगर मेट्रो से आना चाहें, आप अगर बाय रोड भी आना चाहें, तो ये एकदम रीचेबल है। और दूसरी चीज़ है कि इस फैसिलिटी में हम ऑलमोस्ट बोलते हैं ना वन स्टॉप वाला फंडा यहाँ पर है कि सारी सर्विसेज आपको मिलेगी, रॉ फुटेज से लेके आपको प्ले आउट तक का हम सर्विस देंगे एक ही जगह पे। ये इसकी खास बात है, आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं होगी, आपको यहीं से ही आपका फुटेज भी यहाँ पर आर्टिस्ट लोग उस पर काम करेंगे और यहीं से आपका है ना प्ले आउट भी चला जाएगा चैनल को। मोनू सर की बात करें तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मोनू सर तो इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, इनको मतलब बिजनेस में और ये सब, ये लोग तो बोलते ना कि इनसे ये जब इन्होंने एंट्री की थी इस डोमेन में, तो इतना कुछ खासा डेवलपमेंट नहीं हुआ था टेक्नोलॉजी में, लेकिन अभी तो काफ़ी कुछ डेवलप हो चुका है और टेक्नोलॉजी भी काफ़ी मैच्योर हो चुकी है। तो ये तो बोलते ना, जब मीडिया इंडस्ट्री जब वो हो रही थी, क्या बोलते अपना स्टार्ट हो रही थी, जब क्या बोलते हैं टेप से फाइल वाला जो फंडा स्टार्ट हो रहा था, तभी से ये लोग हैं इसमें। तो ये लोग मतलब A to Z जानते हैं इनके मीडिया सर्विसेज के बारे में। थैंक यू सर। पे हैं और क्या कुछ जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, क्या कहना चाहेंगे?
मेरा नाम किरण पवार है। सरस टेक्नो में एज अ VFX हेड में काम कर रहा हूँ और जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तब से मैं सरस के साथ जुड़ा हूँ। हमारा पहले से विजन ये था कि क्वालिटी और जो स्पीड है वो दोनों मेंटेन किया जाए इंडस्ट्री में। तो हम उसके अकॉर्डिंगली, हमारे पास अभी 70 लोगों की टीम है VFX की, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिल्म्स, वेब सीरीज और सीरियल से तीनों चीज़ों पे फोकस करके आगे बढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे एज अ VFX की जो क्वालिटी है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देके करते हैं, बिकॉज क्वालिटी मेंटेन करना किसी भी स्टूडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड प्लस ऐसा भी करते कि जो एम्प्लॉयज़ है हमारे पास, तो उनके ऊपर भी ऐसा ना कि ओवर स्ट्रेस्ड आउट हो एम्प्लॉयज़, जिनको ज़्यादा वर्किंग आवर्स काम करना पड़े या फिर एकदम 4-5 दिन डे नाइट मारे, वो चीज़ का हम ख्याल रखते हैं कि एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, प्लस कि हमारे जो क्लाइंट है उनको भी प्रॉपरली उनकी डिलीवरीज मिलती रहे, कि क्वालिटी वाइज उनको कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो उस चीज़ के ऊपर। तो हम वो चीज़ इस स्टूडियो में पूरा ध्यान देते हैं उस चीज़ का। एक खासियत है कि एक ही आदमी को 10 जगह न दौड़ करके सरस में आए, उसको काफ़ी कुछ सुविधाएं मिल जाएंगी एक ही जगह पे, एक ही टेबल पे बहुत सारी चीज़ें। तो उसके लिए क्या जानकारी देंगे सर? उस सुविधा का फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारे सरस में एडिट, DI, VFX, डॉल्बी सभी चीज़ें एक ही साथ में है, कॉम्बिनेशन है, तो किसी भी स्टूडियो में जनरली क्या होता है कि एडिट एक जगह पे चालू रहता है, तो एडिट के और VFX का कोऑर्डिनेशन नहीं होता, देन DI का और VFX का कोऑर्डिनेशन होता है, जो जरूरी है, जो भी आउटपुट हम देते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो एक ही जगह पे सब चीज़ें होने की वजह से कैसे कि हम जाके DI वाले को दिखा सकते हैं कि भाई ये आउटपुट, इसका लुकआउट कैसा हो रहा है, आउटपुट कैसे दिख रहा है। इवन एडिट के ऊपर भी जाके बोल सकते हैं कि भाई ये शॉट ऐसा है तो इसके ऊपर कोई ऑप्शन शॉट है क्या, तो उसमें जो प्रोसेस है, लेंथ जो बढ़ता है किसी और स्टूडियो में जो काम करते हैं तभी होता है, वो नहीं होता। डायरेक्टली सब लोग अवेलेबल रहते हैं। इवन डायरेक्टर भी जब एडिट पे आते हैं देखने के लिए कि कैसे एडिट हुआ है, तो साथ ही साथ तो फॉलो अप ले सकते हैं कि VFX का काम भी इधर कैसे चल रहा है। इवन उनको हमारे पास स्क्रीनिंग की फैसिलिटीज भी है, जहाँ पे हम स्क्रीनिंग करके दिखा सकते हैं कि हाँ ये आउटपुट आपका VFX का फाइनल ग्रेडिंग के बाद ऐसे दिखेगा। तो प्रोसेस हम इधर एक वन रूफ बोल सकते हैं कंसेप्ट के हिसाब से, कि सभी चीजें आप एक बार सरस में प्रोडक्ट लेके आए तो आपको फिनिश प्रोडक्ट आपके साथ आपको लेके जा सकते हो उस चीज को। स्टाफ के लिए क्या कहना चाहेंगे? और बहुत लंबा स्टाफ आपका है, तो कितनी सुविधाएं होती हैं आपको? सुविधाएं मतलब अभी स्टाफ के बारे में बोला जाए तो 70+ हमारे पास VFX के हैं, देन 100+ हमारे पास 2D की टीम है, सो अराउंड 150+ स्टाफ है हमारा इधर। उनके लिए जो कैंटीन है, बहुत सारी सुविधा हमने ट्राई की हुई कि जो उनको खाने पीने के वो सब चीज़ें मिलती रहे कैंटीन के लिए वगैरह, पार्किंग की सुविधा है, प्लस जो एक नॉर्मल ये रहता है कि 2D और VFX इंडस्ट्री का एक जो मिथ है कि बहुत सारी डे नाइट मारनी पड़ती है, बहुत दिन ऑफिस में रहना पड़ता है, वो चीज़ हम थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश करें कि लोगों को प्रॉपर एक कल्चर मिले कि मॉर्निंग क्या के शाम को जाए, पर उस टाइम में कम्प्लीटली उनका काम प्रॉपर हो, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है कि ऐसा नहीं कि भाई गवर्नमेंट ऑफिस है, बट हाँ हम ट्राई करते हैं कि उनको फैमिली लाइफ भी रहे और प्रोफेशनल लाइफ दोनों भी प्रॉपरली चलते रहे। कंपनी के जो CEO हैं मोनू सिंह सर, उनके लिए क्या शुभकामनाएं हैं आपकी तरफ से? मोनू सर और मैंने आई गेस शायद स्टार्टिंग से ही इस बारे में हम सोच रहे थे, स्टूडियो के लिए हम साथ में काम कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत मेहनत करके आगे बढ़ रहे, तो बट ऑब्वियस अभी एक स्टूडियो ऐसे और हैदराबाद, चेन्नई सब जगह हमारे स्टूडियो और ब्रांचेस बने, दैट्स द वेरी विशेष टू हिम। थैंक यू सर।